ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बांटिए भयभक्त सिंह के द्वारा। सितंबर 11। परमेश्वर के चुनाव के रहस्य। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे उसके चुने हुए याकूब की संतान। भजन संहिता 105 और उसका पद 6। यहाँ याकूब को एक चुना हुआ पात्र कहा गया है और परमेश्वर ने उसके बारे में सब जानते हुए भी उसे चुना था। लेकिन हमारा चुनना कैसा होता है? जब हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो बहुत ध्यान से चुनते हैं। हम कहते हैं यह अच्छा है या यह अच्छा नहीं है, यह बहुत बड़ा है और यह बहुत छोटा है, यह बहुत पुराना है और यह बहुत बिगड़ा हुआ है। हमारा चुनना इस तरह से होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बदसूरत हैं, मैले कुचेले हैं या पाप से बर्बाद हो गए हैं। मनुष्य यह कह सकता है कि आप किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो वह आपसे यह कहेगा, क्या तू मेरा पात्र बनने के लिए तैयार है? क्या तू अपने आप को मुझे अर्पित कर देने के लिए तैयार है? वह बस इतना ही चाहता है। अगर आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें तो वह जानता है कि आपको कैसे धोना है, कैसे साफ करना है और कैसे बदलना है। मसीह यह जानता है कि किसी भी घिनौने पापी को बदलकर एक महिमामय वस्तु कैसे बनाया जा सकता है। इसमें आपका भाग सिर्फ इतना है कि आप उसके चुने हुए पात्र बनने के लिए तैयार और इच्छुक होने चाहिए। परमेश्वर ने याकूब को अपने हाथ में लिया और हालांकि उसे इस काम में 20 साल लगे, लेकिन उसने याकूब को परमेश्वर का एक अधिपति बना दिया। अगर आप अपने कपड़े धोने के लिए किसी धोबी को दे आएं और उन्हें लेने के लिए 20 साल के बाद जाएं, तो आपके मन में कैसे विचार आएंगे? लेकिन यह अफसोस की बात है कि हम मैले कपड़ों से भी ज़्यादा गंदे होते हैं और हमारे प्रभु को हमें तब तक धोते रहना होता है जब तक हम उसके जैसे नहीं बन जाते। परमेश्वर को तब तक संतोष नहीं होगा जब तक हम उसके पुत्र की समानता में नहीं बदल जाते। क्या आप उसका चुना हुआ पात्र होना चाहते हैं? क्या आप तब तक धुलने और शुद्ध किए जाने के लिए तैयार हैं जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता?